और उससे पहले जरूरी ये है कि डायमंड बनना है तो फिर आरसीएम करना पड़ेगा, आरसीएम से जुड़ना पड़ेगा। जो नए साथी हैं स्पेशली उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, वाई आरसीएम ये मेरे लिए एक बहुत मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। और मैं आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 कारण गिना सकता हूँ कि आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करते हैं और दूसरी कंपनियों से कंपैरिजन करते हैं तो मेरे पास में 100 से ज़्यादा कारण हैं जो ये कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट, सॉरी साउथ, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। और मैं बहुत कन्विंस्ड हूं इस बात से, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, कम्युनिटी से जुड़ा हूं, मिनिस्ट्री से जुड़ा हूं, कहीं ना कहीं तो नज़दीक से चीज़ों को जानता हूं, थोड़ा सा बेटर जानता हूं। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को पढ़ा होगा। मैं शायद 50 बार उसको पढ़ चुका हूं, उनकी गहराई को जानता हूं। सरकार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या दिशा निर्देश और लाने वाली है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी समझ है। कंपनियों का प्लान कैसा रहता है, क्या दिखते रहती हैं जो आम आदमी को दिखती नहीं है, वो सब जब मैं आरसीएम से कंपेयर लगता हूँ तो करता हूँ तो मुझे लगता है यार हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं। और इन सब लॉजिक्स के साथ में, इन सब तर्कों के साथ में, जो सबसे बड़ी वजह है आरसीएम को करने की, वो है ये आपके सामने। हम नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के लक्ष्य किसी भी डायरेक्ट सेलिंग संस्था के मुझे नजर नहीं आते हैं जितने बड़े उद्देश्य आरसीएम के हैं, आदरणीय टीसी सर के हैं। और ये उद्देश्य सतीश पंडित जी ने भी आज से बहुत पहले हमें बताया था कि आरसीएम में वो कहते थे कि उनकी एज इट इज, उनकी भाषा में अगर मैं बातचीत करूं तो पैसा तो कांटे पर लगा हुआ चारा है, काम तो आपसे देश निर्माण का करवाना है। ये पंडित जी 2004-5 में उन्होंने कहा था। और वो ये भी कहते थे कि हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आरसीएम आवाम का बिजनेस है। और चूंकि आवाम का बिजनेस है तो ये आवाम का अभियान बन गया है अभी। और पंडित जी की ऑडियो आप सुनिएगा उन्हीं के शब्दों में जो 2004-5 में उन्होंने बोली थी, तो सुनिएगा ऑडियो। हर वो व्यक्ति जिसे इस बिजनेस का स्टार बनना है, ये इंटरनेशनल स्टडी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की 150 देशों की, उसका मैं आपको बिल्कुल कोर पॉइंट बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस में जिस आदमी को स्टार बनना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ मांगे जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे ज्यादा लोग उतावले होंगे, इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति स्टार बनेगा वो इस बिजनेस को साइन करते वक्त कभी भी स्टार जैसा दिखेगा नहीं, कभी भी दिखेगा नहीं। अगर आज आपका हुलिया हालात, भाव भावना, भीतरी बाहरी पर्यावरण आवरण वैसा नहीं है जैसा एक स्टार का होता है, तो आप विश्वास करें, आप फर्स्ट एलिजिबल पर्सन हैं जो इस बिजनेस में स्टार बन सकते हैं। यू कैन बी। पंडित जी ये कह रहे हैं कि आरसीएम में जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उस समय वो स्टार जैसा दिखता नहीं है, वो बिल्कुल आम आदमी जैसे उसकी बोलचाल, भाषा, कपड़े, रहन सहन सब होता है। लेकिन आरसीएम में आने के बाद में वो स्टार जैसा बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और पंडित जी एक चीज़ और कहते थे कि 3 जोड़ी कपड़े से शुरू होने वाला यह सफ़र आपको राष्ट्रपति भवन तक लेकर जा सकता है। और इसकी शुरुआत हो गई है कहीं ना कहीं, आज विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग गया है। सुलनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में जो हर साल उन लोगों को सम्मानित करती है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए और आम आदमी के लिए कुछ काम किए हैं। तो पिछले साल उस विश्वविद्यालय ने, सुलनी यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित अवार्ड
डॉक्टर अब्दुल कलाम गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को भेंट किया था यूनिवर्सिटी प्रांगण में। अभी लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रपति भवन में भी आरसीएम में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, आदरणीय टीसी जी को सम्मान मिलेगा। तो हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा 1500 रहे रुपए हैं। से शुरू होने वाला ये सफर पंडित जी को सुनिए। कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है, हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना करते हैं और वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहिए। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है इसमें। 2004-5 में जब डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई रूल्स नहीं थे, गाइडलाइंस नहीं थी, बहुत सारा अंधकार था। उस समय पंडित जी का विजन था, टीसी सर की सोच के साथ में अलाइन करते हुए, कि ये जो 3 जोड़ी कपड़े से हम सफ़र शुरू करते हैं, ये एक दिन हमें राष्ट्रपति भवन तक लेके जाएगा। और उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत, उसके लक्षण कहीं ना कहीं हम सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और हम राष्ट्रपति भवन तक क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे इस प्रकार के उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। आज हमारे देश में स्वास्थ्य के आंकड़े बताते हैं कि हम विश्व की मधुमेह की राजधानी हो गए हैं। इंडिया इज नोन एज कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हाइपरटेंशन के सबसे ज्यादा मरीज हमारे देश में हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। और कोई भी राष्ट्र अगर उसके नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर हमें विकासशील से विकसित भारत में जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि देश के लोग स्वस्थ हों। इसलिए इस दिशा में काम करने की बेहद आवश्यकता है। और ये हमारा पहला उद्देश्य है, स्पेशली उन साथियों को जो पहली बार आज के इस प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और चूंकि ये हमारा प्राइम उद्देश्यों में से एक है, इसलिए इसके ऊपर में बहुत सारे उत्पाद उस प्रकार के आ रहे हैं, उस प्रकार के अवेयरनेस के प्रोग्राम हो रहे हैं, उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही हैं और बहुत सारा काम इस दिशा में लगातार हो रहा है। दूसरी हमारे देश की जो समस्या है वो है बेरोजगारी। आंकड़े बताते हैं कि 54% से ज्यादा लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं और सरकार उन सबको नौकरी दे नहीं सकती। आरसीएम उन लोगों को सहारा देता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है। और आज लाखों लोग हैं, 1-2 हजार की बात नहीं कर रहा मैं, लाखों लोग हैं जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं, आरसीएम के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ इतना करने से उनके घरों में हर महीने कुछ न कुछ इनकम उनको प्राप्त होती है। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो आरसीएम में आने के बाद में उन्होंने आरसीएम को एज ए कैरियर चुना है। हजारों लोग ऐसे हैं जो पहले जॉब करते थे, उन्होंने जॉब को छोड़ दिया है, वो आरसीएम में फुल टाइम काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने पढ़ाई के दौरान आरसीएम से वो जुड़े थे और उन्होंने नौकरी नहीं की कहीं, उन्होंने सीधा ही पढ़ाई के बाद में आरसीएम को एज ए कैरियर शुरुआत किया है। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम रहता है दिल्ली में, उसमें आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्वावलंबन की दिशा में आरसीएम बेहद अच्छा काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं देश की एक बड़ी समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं। तीसरा है महिला सशक्तिकरण।
अगर देश को विकसित राष्ट्र के रूप में लेके जाना है तो महिलाओं की जो संख्या है हमारे देश में 50%, उसको मुख्य धारा में शामिल करना पड़ेगा। विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका है या यूरोप के दूसरे राष्ट्र हैं, उनको अगर आप नजदीक से देखेंगे तो आप पाएंगे वहां महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं। महिलाओं के लिए लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्रीज नहीं बनाई गई। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रही जिसमें महिलाओं को ज्यादा अवसर प्रदान नहीं हुए। महिलाओं को सिर्फ घर की चार दीवारी तक, एक रसोई तक ही सीमित रखा गया। लेकिन आरसीएम ने हजारों महिलाओं को रसोई से निकाल के मंच तक लेके आए हैं। कितनी सारी महिलाओं के अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। अभी 15 और 16 अगस्त को 2 दिन को महिलाओं का प्रोग्राम था और महिलाओं का उत्साह देखने को बनता था। मेरी जो बेटर हाफ हैं सुदेश, वो उस प्रोग्राम का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि एक अलग तरह का माहौल था और जो महिलाएं कभी, जिनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, आज वो जिस कॉन्फिडेंस से बातचीत कर रहे हैं उसके देख के ये लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस दिशा में। क्योंकि महिलाओं को सशक्त करना है तो उस प्रकार के उत्पाद हमारे पास में हैं और ज़्यादा उत्पाद उस प्रकार के आ रहे हैं। प्रियंका मैम इस दिशा में पूरी कमांड के साथ में आगे बढ़ रही हैं। कीसोल बहुत बड़ा काम कर रहा है। 1 PM जय आरसीएम जो दोपहर को प्रोग्राम रहता है, वो इस दिशा में क्रांतिकारी कदम कर रहा है आदरणीय बीसी सर की डायरेक्शन में। सो ये जो 3 बड़े उद्देश्य हैं, जब मैं कहीं भी कंपेयर करता हूँ किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, तो मैं ये पाता हूँ कि इतने बड़े और इतने महान उद्देश्य किसी के पास में नहीं है। तो इन बड़े उद्देश्यों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और नए साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आरसीएम अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो आपको किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं देना है, आपने कोई पैसा नहीं देना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। बस आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आप इस बड़े अभियान का आप हिस्सा बनना चाहते हैं। आप बगैर किसी पैसे के इन्वेस्टमेंट के आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद खरीद के आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और विशेष आपको जानकारी चाहिए तो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर स्वयं गुरुकुल में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यूट्यूब चैनल पे, आरसीएम चैनल पे जाके आप हर रोज टीसी सर को सुन सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आरसीएम में कामयाब होने के लिए आपको पहले अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व पे काम करना पड़ेगा। जीवन में मूल्यों की क्या आवश्यकता है, वो संस्कार किस प्रकार के होने चाहिए, तो वो सब जानकारी आदरणीय टीसी छाबड़ा सर स्वयं हमें बताते हैं। तो मॉर्निंग में आप इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िएगा अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। आरसीएम को मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा अवसर है, इसे हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। ग्रैब करने का मतलब होता है मजबूती के साथ में पकड़ना, इतनी मजबूती के साथ में पकड़ना कि कोई आपसे छुटा नहीं पाए। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में भी छोड़ देते हैं। तो आपसे आप छोड़े नहीं, आपसे कोई छुटवा न पाए, तो उस प्रकार का कमिटमेंट आपका होना चाहिए। जब आपको दुनिया की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है और इतने बड़े उद्देश्य आपके साथ में हैं, तो फिर आपको इसको मजबूती के साथ में इसे पकड़ के काम करना चाहिए। आरसीएम की हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं, बहुत सारे हमारे यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। 2 चीज़ों का संगम है यहाँ पे। जो उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है और उनके रेट लोकल मार्केट वाले हैं। लोकल मार्केट के कीमत पे आपको इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट मिलते हैं और ये केवल मात्र आरसीएम में संभव है और कहीं संभव नहीं है। कहीं भी आप कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल आप नज़दीक भी कहीं नहीं पाएंगे कि किसी के यहाँ पे आटा मिलता है, नमक मिलता है। ये प्रोडक्ट है नहीं, लोगों को लगता है ये हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट है नहीं। और आरसीएम का तो इतिहास ये रहा है कि आरसीएम वो काम करता है जो लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता, वो आरसीएम ने किया है। चाहे कपड़े से शुरुआत की बात हुई हो,
चाहे आटा और नमकीन की बातचीत हो या फिर जो न्यूट्रिशंस वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज की रेंज है या गामा ओरिजिनोल है, ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत महंगे दामों पे आज तक मिलते रहे हैं मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में, उनको कम कीमत पे, ऐसी कीमत पे भी एक आम आदमी खरीद सकता है, उस कीमत पे उपलब्ध करवाना ये आरसीएम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कारण नहीं बताना चाहता, नए साथियों को स्पेशली मैं इस कारण पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम में रिजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं और आप इन प्रोडक्ट्स को अगर आप लगातार परचेज करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी का अगर आप हिस्सा बनते हैं, तो 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। कई सारे कंसिस्टेंसी के स्लैब हैं, उसमें से किसी भी स्लैब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन स्लैबों के साथ साथ में हर 3 माह पे हमारे प्रोग्राम रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं यूएलपी प्रोग्राम। यूएलपी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ खरीदारी करनी होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के टारगेट थे, जुलाई चला गया है, अगस्त में कुछ समय आपके पास में है और सितंबर का पूरा महीना आपके पास में है। तो इसमें अगर आप खुद की खरीदारी करते हैं और उस खरीदारी करने से आप यूएलपी प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो अपनी टीम से नए साथियों को भी आप उसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको, आप स्क्रीनशॉट, इसका जो आपको स्लाइड दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरी जानकारी, नियम, शर्तें, हर चीज़ को एकदम बारीकी से समझिएगा, पढ़िएगा और अपनी टीम को समझाइएगा ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहे यूएलपी को लेके। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। बहुत सारे लोग आरसीएम में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो अभी उतनी गंभीरता के साथ में, सीरियसनेस के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। सोच विचार कर रहे हैं कि शायद अभी मुहूर्त नहीं निकला है, शायद ग्रह दशा थोड़ी बदल जाए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि बेस्ट टाइम टू वर्क इन आरसीएम इज राइट नाउ। पूरी ताकत के साथ में आरसीएम में काम करने के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए जो राइट टाइम है ना, वो बिल्कुल अभी है। अभी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे पास में आ गए हैं। विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग रहा है और स्पेशली आरसीएम को लेके जो माहौल है, जिस प्रकार की गर्मी फील्ड में दिखाई दे रही है, जिस प्रकार की कंपनी की तैयारियां हैं, जिस प्रकार से एकजुट होकर पूरी कोर टीम और यूनिक एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, पूरा का पूरा रोड मैप, हाईवे आपके लिए तैयार है। बस आपने स्पीड के साथ में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप 2002 में ज्वाइन होते हुए, जब हमने ज्वाइन किया था, तो उस समय चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। सेंटर्स बहुत दूर थे, प्रोडक्ट बहुत कम थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। तो पूरा एनर्जी के साथ में काम करने का भी समय है। एक चीज़ मैंने बड़ी नज़दीक से महसूस की है कि हमारे यहाँ पे हम लोग पैशनेट तो हैं, जुनून के साथ में, पागलपन के साथ में, दीवानगी के साथ में काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म वाला पार्ट है वो हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है। यानी हमें आरसीएम से प्यार तो बहुत है, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है ना करने का, वो थोड़ा सा ढीला ढाला, ढिलमुल वाला तरीका है, प्रोफेशन वाला तरीका नहीं है। जैसे 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर होता है झोला, जिसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, यानी जिसने कहीं से कोई डिग्री नहीं ली, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन फिर भी लोगों का इलाज करता है। तो ऐसे डॉक्टरों से सरकार भी ये कहती है कि थोड़ा बचना चाहिए और बहुत सारी खबरें भी छपती हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं प्रोफेशनल्स, जैसे उन्होंने एमबीबीएस किया, 5 साल की पढ़ाई की, फिर प्रैक्टिस की और उसके बाद में वो अपना क्लिनिक खोलते हैं या किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। तो वो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रू प्रोफेशनल्स हैं। उसी प्रकार से अगर आप बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में गाना गाते हैं, तो उसका आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ पैसा नहीं मिलता। लेकिन आप प्रोफेशनल सिंगर अगर बन जाते हैं, थोड़ा सा रियाज करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको करोड़ों रुपया मिल सकता है। तो ये हमेशा रहता है हर जगह पे। अगर आपने कुछ बड़ी कामयाबी प्राप्त करनी है तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
तो हमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा अपने काम करने के तरीके में, सलीके में। और कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, चाहे वो सिंगिंग का प्रोफेशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, हॉकी है, कोई भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन रिक्वायर्स टू थिंग्स। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में, आज समय कम है हमारे पास में, दो चीज़ें मैंने इसको किया है कि दो चीज़ें हमें जरूर चाहिए। पहली चीज़ चाहिए हमें बीइंग ए प्रोफेशनल। अगर हम आरसीएम को प्रोफेशनल्स की तरह करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्किल्स को हिंदी में हम बोलते हैं कुशलता। कुछ कामों में हमें अपने आप को कुशल बनाना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ताकि जब हम काम करें तो हमें परिणाम मिले। और जो बेसिक स्किल्स आर एसेंशियल टू बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन। जैसे मैंने शुरू में बातचीत की कि हाउ टू बिकम हेल्दी डायमंड। अगर आपने डायमंड बनना है तो डायमंड के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए? 50 करोड़ का वॉल्यूम आपको चाहिए महीने का। 50 करोड़। तो कुछ साथी बोलेंगे कि सर आप 50 करोड़ की बात करते हैं, हमारा 40,000 नहीं होता। तो जब हम बगैर फाउंडेशन के करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, तो फिर 40,000 भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम जब सिस्टम के साथ में जुड़ के और अपने फाउंडेशंस को, अपनी बेसिक्स को मजबूत करके करते हैं, तो फिर 50 करोड़ का भी होने लग जाता है। इस प्रकार के हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पल। तो बेसिक स्किल्स आर एसेंशियल टू बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशंस। और जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं, जो शुरुआत में आपको चाहिए, वो क्या क्या है? एक तो है प्रोस्पेक्टिंग की स्किल, नए लोगों के नाम अपनी लिस्ट में शामिल करते जाना, लगातार नए लोग शामिल होने चाहिए। दूसरा है अपॉइंटमेंट्स, जो नाम हमने लिखे हुए हैं और जो हम ऐड करते जा रहे हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनसे बात करके उनसे समय लेना, ताकि हम उनसे मिलके आरसीएम अभियान के बारे में, आरसीएम के उत्पादों के बारे में बात कर सकें। ये एक स्किल है, ये कुशलता है। जो व्यक्ति इसमें कुशल नहीं है वो 10 लोगों से बातचीत करेगा, शायद 10 के 10 लोग उसको मना कर दें और वो परेशान हो जाए, उसको लगे कि नहीं आरसीएम काम नहीं करता है, ये बेकार है। दूसरा व्यक्ति जो अपॉइंटमेंट लेने में, बातचीत करने में कुशल है, उसने कुशलता हासिल कर ली है, वो 10 लोगों से बातचीत करेगा। हो सकता है 8 लोग उसको टाइम देने के लिए तैयार हो जाएं कि यस हम आपसे मिलना चाहते हैं, और अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए। तो फर्क कहाँ पे आया? फर्क आया कुशलता के ऊपर में। एक व्यक्ति कुशल है और दूसरा व्यक्ति कुशल नहीं है। तो ये एक स्किल है, इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद में प्रेजेंटेशन। आरसीएम अभियान दिखाने का जो हमारा तरीका है वो प्रोफेशनल्स की तरह अगर हमारे पास में होगा, जैसे टीसी सर मॉर्निंग सेशन में हमें दिखाते हैं, बताते हैं कि जब भी आप अभियान प्रचार के लिए जाएं तो पहले आप वीडियो दिखाएं। वीडियो दिखा के, प्रचार अभियान का वीडियो दिखाएंगे, फिर किरण बेदी जी का वीडियो दिखाएंगे। अगर हो सके तो स्पीकर का इस्तेमाल करें, 2-3 लोग मिलके जाएं। तो ये प्रेजेंटेशन का जो प्रोफेशनल वे है, उस वे में, उस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमें परिणाम बेहतर मिलेंगे। फॉलोअप एक स्किल है। जब हमने किसी को प्रेजेंटेशन दे दिया, अभियान के बारे में बताया, तो हमने उसका फॉलोअप करना है। फॉलोअप उसका प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद भी हो सकता है या एक दिन बाद भी हो सकता है। तो जो हम फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप जो है, इसको हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं? फॉलोअप के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन सवालों का कैसे हम लोग जवाब दें कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ जाए या हमारे उत्पाद खरीदे। तो फॉलोअप एक स्किल है। और एक स्किल है स्टार्टअप। एक व्यक्ति जुड़ तो गया है, हमारे अभियान में जुड़ तो गया है, उसको सक्रिय कैसे करें? सक्रियता की दर को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप पे काम करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी स्किल्स हैं, ये सारी की सारी कुशलताएं हैं। इनमें अगर हम और ज़्यादा कुशल होते चले जाएंगे तो हमारे परिणाम बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं वर्किंग आवर्स में, जितने घंटे आज हम काम करते हैं, हम अपने परिणामों को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी कुशलता को बढ़ा लें। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, वो अपनी कुशलता को, अपनी स्किल्स को, जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वहाँ पे, उसको बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाने के बाद ही उनको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो इन स्किल्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और मॉर्निंग सेशन में आदरणीय टीसी सर भी हमें इसके बारे में बताते हैं। और जैसे
चंदना मैम ने हमें शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग का विजेता के बारे में थोड़ी बातचीत की थी। तो इस बुक में भी बेसिक्स के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो डिटेल में इसमें बताए गए हैं कि हमने किस प्रकार से लिस्ट बनानी है, किस प्रकार से हमने उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देना है। तो ये सारे के सारे स्किल्स हमने वहाँ पे बताए थे और ये किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। दूसरी चीज जो चाहिए होती है प्रोफेशनल को, वो चाहिए होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम लोग बोलते हैं अनुशासन। आदरणीय टीसी सर भी इसके बारे में मॉर्निंग सेशन में बहुत बातचीत करते हैं कि अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन के बिना वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमारे पास में एक अलार्म डायरी होनी चाहिए और अलार्म डायरी में वो सारे काम होने चाहिए जो हम भूल जाते हैं, और अलार्म डायरी को हम लोग भरें, अलार्म डायरी को ध्यान में रख के उसको दिन में कई बार हम देखें और उसी के आधार पे हम काम करें। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन, क्योंकि हमारे यहाँ पे आरसीएम में हमारा कोई बॉस नहीं होता है, कोई हमारे वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई हमें चेक करने वाला नहीं है कि भाई आपने काम नहीं किया तो आपकी तनख्वाह काट लेंगे, तो ऐसा कुछ मॉड्यूल नहीं है। तो डिवेल्प स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, आपके कुछ खुद के अपने वर्क एथिक्स होने चाहिए। खुद ही चूंकि आप बॉस हैं तो वो डेवलप कीजिए। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर सक्सेस। डिसिप्लिन जो है ना, ये नॉन नेगोशिएबल, इससे आप समझौता नहीं कर सकते। अगर आपको सफलता चाहिए तो फिर डिसिप्लिन में आपको रहना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन में कुछ चीज़ें, कुछ कामों को आपको रेगुलर करना पड़ेगा जो अलार्म डायरी में ऑलरेडी आपने बनाए हुए होंगे। तो उसको मैं बोलता हूँ हैबिट ट्रैकर एक आप बनाइए जो आपकी हैबिट्स को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करे। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 3 चीज़ों को, मेरा अपना मानना है कि 3 चीज़ों पे हमें हर रोज़ काम करना चाहिए, डेली। सबसे पहली चीज़, इसमें अगर आप देखेंगे पहली लाइन लिखी हुई है, न्यू नेम्स एडेड टू लिस्ट। आप अपनी लिस्ट में कम से कम 2 लोगों के नाम आपने हर रोज ऐड करने हैं। अगर आप नए साथी हैं तो आप खूब सारे नाम लिखिए हर रोज, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो भी 2 नाम जरूर लिखिए ताकि आपको लिस्ट की कमी ना पड़े। दूसरा आपने करना है काम कि जो आपकी लिस्ट में जो लोग हैं, हर रोज कम से कम 5 लोगों से आपने फोन करना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, कम से कम 5 लोगों से, ताकि आपको प्लान दिखाने वाले लोग आपके पास में रहने चाहिए। और तीसरा काम करना है, हर रोज कम से कम 2 लोगों को आपने आरसीएम अभियान के बारे में बात करनी। तो ये 3 काम हो गए। ये 3 काम आपने हर रोज करने हैं और अपनी डायरी में, अलार्म डायरी में लिखना है कि आज की तारीख है, आज है 27 अगस्त। 27 अगस्त को आपने 2 नाम लिखे या नहीं लिखे हैं? अगर लिखे हैं तो 2 लिखिए, 5 लिखे हैं तो वहां पे 5 लिख दीजिए खाली, नहीं लिखा है तो 0 लिखिए, लेकिन भरिए इसको, अलार्म डायरी को। आपने 5 लोगों से बातचीत करनी थी, कितने लोगों से की लिखिए, 7 से की तो 7 लिखिए, 2 से ही कर पाए तो 2 लिखिए। आपने 2 प्लान दिखाने थे, कितने दिखाए? आपने 4 दिखा दिए तो 4 लिखिए, 1 दिखा पाए तो 1 लिखिए, 0 दिखाए तो 0। ये 3 चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं 3 को विशेष रूप से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 3 काम आपने हर रोज करने हैं। इसको अपनी जिंदगी में वैसे शुमार करना है जिस प्रकार से हम लोग अपने डेली रूटीन के काम करते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद में पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं, नहाने के बाद में नाश्ता करते हैं, फिर दिन के हमारे और एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो ये हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया है। तो उसी लाइफस्टाइल में इनको भी ऐड कीजिए। इन सारे कामों में ये भी ऐड करना है कि 2 नए लोगों के नाम ऐड करने हैं, 5 लोगों से कम टेलीफोन पे बातचीत करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी है, और 2 नए प्लान हर रोज होने चाहिए। ये उतना जरूरी मान लीजिए जितना जरूरी आपका नाश्ता है, जितना जरूरी आपका खाना है, जितना जरूरी आपके लिए नींद है। तो उस प्रकार से अगर आप डिसिप्लिन के साथ में करेंगे तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एक मैं बहुत गहरी बात आपको कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट इनोवेशन। डायरेक्ट सेलिंग कोई नई खोज करने का सब्जेक्ट नहीं है।
आपने कोई नई नई खोज नहीं करनी है, नए नए आविष्कार आपने नहीं करने हैं। आपने चीजों को रिपीट करना है, बट अबाउट रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन। जो चीजें पहले से खोज की जा चुकी हैं कि भाई ये काम करने से ये परिणाम आएंगे, तो बस आपने उनको लगातार रिपीट करना है, उनका लगातार पालन करते जाना है। जैसे यू नो हमारे यहाँ पे बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स जो हमारे हैं आपने उनको रिपीट करना है, डेली उनके ऊपर में काम करना है। नई चीज कुछ इजाद करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, तो उनको रिपीट कीजिए। और रिपीट करने के साथ साथ में आपने अपनी टीम में अपने जैसे लोगों को तैयार करना, उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। तो ये करक्स है एक्चुअली पिछले लगभग 50-55 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का ये निचोड़ है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 24 नवंबर 2024 आरसीएम की 24 एनिवर्सरी। तो बड़ा अच्छा 24-24 का संयोग है, इसलिए ये बेहद खास है। इंदिरा गांधी स्टेडियम वो शानदार स्थल जहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, तो बिल्कुल आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा।